हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। गाइस, ये आपका क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट है हॉर्मन बुक का, मैं खुशवंत सिंह। राइटर का नाम भूल गया मैं, बराबर खुशवंत सिंह का ही। ठीक, स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वॉज The Portrait of a Lady by the Kushwant Singh is a moving and a touching narrative of that provides a glimpse into her author's relationship with his mother. The, the bond between the author and his grandmother capturing the simplicity, warmth and the deep affection shared between them. मतलब कि एक स्टोरी है किसके बीच में, खुशवंत सिंह, बिटवीन खुशवंत सिंह और उनकी मदर के बीच में, यही। और ये उनके बताते हैं मदरशिप, उनकी जो रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा था, अच्छा था, बुरा था, उनके जो रिलेशनशिप का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने क्या चीज़ सीखी, क्या क्या चीज़ें डिस्कवर करी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रैंड मदर। The story begins with a detailed description of grandmother. She was a patriarch and is an old woman with a wrinkled face, always dressed in a spotless white sari. She is deeply religious, spending much of her time in praying and reading scriptures. तो इस मेनली जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना, शी वॉज ओल्ड वुमेन विथ रिंकल फेस, यानी उनकी फेस पे झुर्रियाँ पड़ गई थी। होती है ना कि पुराने जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड लोगों के फेस में झुर्रियाँ पड़ जाती है, झुर्रियाँ, अजीब अजीब से ऐसे दाने हो जाते हैं, कुछ ऐसे उनका फेस है ऐसे हो रहा है। एक ऑलवेज ड्रेस है ना वाइट स्पॉटलेस वाइट साड़ी, क्योंकि वो हमेशा वाइट साड़ी पहन के रहती थी। और वो बहुत रिलीजियस, शी वॉज अ रिलीजियस पर्सन। शी मतलब कि वो हमेशा खुद की मतलब कि नाम जप करती रहती, माला जपती रहती थी। कहते हैं ना बीड्स होती है, ऑफर रोसरी, वो चलती रहती थी। स्पेंडिंग मच टाइम ऑन हर इन प्रे एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। शी वॉज अ रिलीजियस पर्सन। Childhood memory. During the author's childhood, they shared a close bond as she took care of him. She worked him. She she woke up, got him ready for school, and accompanied him there. They would be feed the village dogs together on their way back. The phase of their life was filled with warmth and routine, with grandmother played a significant role in author's upbringing. मतलब जो मतलब कि बता रहे हैं कि इसकी में कि जो खुशवंत सिंह जी हैं, उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है, चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि वो सुबह उठाती थी, उनको नहलाती, उनको नाश्ता परोसती थी, फिर वो मंदिर जाते थे, फिर वापस से मंदिर जाते वक्त कुत्तों को, कहते हैं ना, डॉग्स को फीड करते थे, मतलब कि रोटियाँ देते थे। और मतलब कि एकदम वार्म नेचर था उनका, बढ़िया से रूटीन था। सुबह उठा, सुबह 6 बजे उठा, रात को 9 बजे सो गया। और मतलब कि इसी रूटीन के कारण जो ऑथर का जो है ना परवरिश इस रूटीन में हुए, तो उनको हेल्प हुई है आगे बढ़ने में, उनकी ग्रोथ में इंक्रीज हुई है। द टर्निंग पॉइंट। As the author grows older, their relationship begins to change. The author moves to the city for further education and shared a routine of childhood fades. The grandmother becomes less intense, less involved in the author's daily life. She fades out of place in the modern city environment, which is vastly different from the village life she is accustomed to. जैसे ऑथर बड़े हुए तो उनका जो रिलेशनशिप था ना, उसमें कुछ बदलाव आने लगे। मतलब कि जैसे ही ऑथर दूसरी सिटी में शिफ्ट हुए खुद की एजुकेशन के साथ, तो उन्होंने खुद का जो रूटीन था ना, जो बचपन 6 बजे उठते थे, वो 9 बजे सोते थे, वो ऐसा होता है कि वो 8 बजे उठते हैं, 12 बजे सोते हैं, फिर वापस से वही रूटीन, तो उनका रूटीन चेंज हो गया था। अब जो ग्रैंड मदर थी ना, वो ऑथर की जो रूटीन में कम थी इन्वॉल्व, पर थी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थी, पर कम थी। मतलब कि
उनको लगता था कि जो मॉडर्न सिटी है ना एनवायरनमेंट उस उनके लिए सही नहीं है और विलेज लाइफ से लाख गुना डिफरेंट है, बहुत बहुत अलग है. Distance and loneliness. When the author goes to the university later abroad for the further studies, the physical distance leads to an emotional distance. Despite this, the mother remains a constant figure in his life, maintaining her simple routine of spinning the wheel, praying and feeding sparrows. मतलब कि जैसे ऑथर थोड़े बड़े हुए यूनिवर्सिटी उन्हें ज्वाइन कर लिया और फिर वो बाद यूनिवर्सिटी के बाद बाहर आउटसाइड द कंट्री एजुकेशन लेने चल गए. ठीक, तो जो उनका जो डिस्टेंस था ना अबाउट टू इंडिया, उसके चक्कर में उनमें बहुत चेंज आया. कि डिस्पाइट कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना कॉन्स्टेंट फिगर थी उनके लाइफ में, मेंटेन मतलब कि सिंपल सा रोल प्ले करती थी, जैसे कि चक्का चलाना, प्रे करना और चिड़िया को दाने डालना. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मत मानो उसको, कंक्लूजन नहीं, इसको डिलीट करो, मतलब क्या हटाओ उसको. बस हट गया. आफ्टर हर डेथ हर रूम इज फिल्ड विद स्पैरोज मॉर्निंग her loss in a silent tribute. The author reflects on the deep impact of his grandmother life and the values which remain with him as a cherished memory. मतलब कि जैसे ही उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई, जो उनका जो रूम था ना वो स्पैरो से भर गया. उस घर में सन्नाटा छा गया. The author reflects the deep impact of his grandmother lives and value which remain with as a cherished memory. मतलब कि जो उनकी जो टीचिंग्स थी है ना, टीचिंग्स वगैरह वो उनकी मेमोरी में रह गई. अब ऑथर की जो ग्रैंडमदर की जो भी लाइफ लेसन्स थे जरा वो अब उसकी उसमें रह गई. अब थीम क्या है, थीम पढ़ते हैं. जनरेशन गैप. ये मतलब कि बहुत बढ़िया है उसका एग्जाम्पल एक जनरेशन गैप का. ट्रेडिशन वैल्यू ऑफ ग्रैंड मदर नंबर होता. मतलब कि खुशवंत सिंह वो थे जेन जी, और जो उनकी मदर थी वो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनसे भी पुरानी थी. मतलब कि उनकी मॉडर्न रूटीन के हिसाब से बहुत डिफरेंस आ गया था. अनकंडीशनल लव एंड सेक्रीफाइस. मतलब कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना उनसे मतलब कि अत्यंत प्यार करती थी, बहुत प्रेम से उनको रखती थी, उनको खाना खिलाती थी और अन्य कार्य करती थी उनके. द इनवेटेबिलिटी ऑफ चेंज, हाउ द लाइफ चेंज ओवर द टाइम. इसमें बताया गया है कि समय के हिसाब से कैसे ज़िंदगी बदली. Spirituality and peace, the grammar